सीमा हैदर की मौत के बाद क्या होगा उनके बच्चों का। सीमा हैदर की तबीयत अचानक हद से ज्यादा बिगड़ गई है और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को खतरनाक बता दिया है। सीमा के प्यार में पागल सचिन आखिर अचानक क्यों सीमा को पीटने लगा, जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। क्या सीमा को पीट पीट कर सचिन ले लेगा उसकी जान? लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद पुलिस ने सीमा से मनोवैज्ञानिक के तौर पर पूछताछ जारी रखने का फैसला किया है। जरूरत पड़ने पर सीमा का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है, क्योंकि उसके कई बयान बेहद उलझे से लग रहे हैं। क्या राष्ट्रपति मुर्मू खुफिया जासूस सीमा हैदर को देगी भारतीय नागरिकता? दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। सीमा के प्रेमी सचिन के पिता ने बताया है कि सीमा और सचिन की तबीयत बहुत खराब है। सीमा बात भी नहीं कर पा रही है। इस खबर के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान सरकार तक के कान खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसी ने सीमा हैदर के मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने की सलाह दी है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पूछताछ के दौरान सीमा के व्यवहार को असामान्य करार दिया है। इसी वजह से परीक्षण कराने की सलाह दी गई है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा उलझे हुए सवालों से बचने का प्रयास करने के लिए कभी रोती तो कभी मुस्कुराने लगती है। सीमा सचिन से अधिक पूछताछ नहीं करने देना चाहती। सचिन से सवाल पूछने पर कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। लेकिन सीमा किसी भी सवाल पर नाराजगी या गुस्सा नहीं प्रकट करती। पूछताछ में उसने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया था। सचिन मीणा से शनिवार को एक बार फिर एटीएस की टीम ने पूछताछ की। 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद एटीएस की टीम उसे वापस घर छोड़ गई। वहीं सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। घर में ही उसका उपचार चल रहा है। बताया गया है कि उसे बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत है। सचिन से दोबारा पूछताछ के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एटीएस की पूछताछ के बाद शुक्रवार को सीमा मीडिया के सामने आई थी। उसने कई सवालों के जवाब दिए थे। वहीं कई सवालों के जवाब देने में से वह बचती दिखी। सीमा ने नेपाल के होटल संचालक के नाम बदलकर रुकने और ट्रेवल एजेंसी संचालक के प्रीति नाम बताने की बात को झूठा बताया। उसने एफआईआर में दर्ज पासपोर्ट जारी करने की तिथि 8 मई को भी गलत बताया। सीमा हैदर ने पुलिस द्वारा बरामद किए गए 3 आधार कार्ड को भी गलत बताया। तबीयत खराब होने के कारण शनिवार को उसने मीडिया से दूरी बनाए रखी। रबुपुरा थाना पुलिस ने बताया कि सचिन से एटीएस ने पूछताछ की, लेकिन बाद में उसे घर भेज दिया गया। सचिन के पिता सचिन नेत्रपाल ने बताया कि सीमा को रात से ही बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वो बात भी नहीं कर पा रही है। वहीं घर से निकले डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की कि वे सीमा को ग्लूकोज ड्रिप लगाकर आए हैं। एटीएस से पूछताछ को लेकर सचिन के पिता ने बताया कि हमसे पूछा गया कि क्या मैं सीमा को बहू बनाकर खुश हूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं और मेरा पूरा गांव सीमा को बहू बनाकर खुश है। एटीएस ने हमसे सारी जांच कर ली है। हमारी याचिका लग चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीणा एक दूसरे से पबजी गेम खेलते खेलते मिले थे। दोनों की बातचीत शुरू हुई और प्यार में बदल गई। सचिन के साथ रहने के लिए सीमा पाकिस्तान से भागकर नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंच गई। वो अपने साथ 4 बच्चों को भी ले आई। पाकिस्तानी महिला के बिना वीजा के भारत में घुसने की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। यूपी एटीएस ने हाल ही में सीमा हैदर और सचिन के साथ ही सचिन के परिवार वालों को भी अज्ञात स्थान पर ले जाकर घंटों पूछताछ की थी। सीमा हैदर ने एक न्यूज चैनल से इस पूछताछ के बारे में बात की। सीमा ने बताया कि एटीएस ने उससे पाकिस्तान से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज के बारे में जानकारी मांगी। सीमा और सचिन के गले में वरमाला डली तस्वीरें शुक्रवार को वायरल हो गई थी। दावा किया गया था कि फोटो उनके शादी के हैं, लेकिन फोटो में खाट के पाए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरों पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने पूछा कि शादी पशुपतिनाथ मंदिर में की थी, वहां खाट कहां से आ गई। वहीं लोगों का यह भी पूछना है कि हर पल रील बनाने वाली सीमा ने शादी की वीडियो क्यों नहीं बनाई। फोटो में सीमा के बच्चे भी दिख रहे हैं, लेकिन जब सचिन नेपाल में गया था उस दौरान सीमा अकेली वहां आई थी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन के उस दावे की पोल खुल गई, जिसमें उन्होंने बताया था कि नेपाल में दोनों ने शादी की है। तो अब सीमा हैदर की पाकिस्तान भेजने की उल्टी
तो अब सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीमा के ससुर ने बताया कि उनका बेटा गुलाम हैदर उन्हें कभी 1 रुपया नहीं देता था, लेकिन बहू को लाखों रुपए महीने का भेजता था। फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान सरकार से भी गुहार लगाई है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने भी पीएम से अपील की है, मेरी बीवी बच्चे मुझे लौटा दो। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से अपने बच्चों को वापस देने की अपील की है। इस वीडियो में गुलाम हैदर हाथ जोड़कर कह रहा है कि वह अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है। बच्चे नाबालिग है, छोटे हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। सीमा ने गलती की है तो उसे कानूनी तरीके से सजा दी जाए। पबजी पार्टनर के प्यार के खातिर 4 बच्चों संग पाकिस्तान से रबूपुरा आई सीमा हैदर ने नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को ढाल बनाया है। इससे वह गहन जान से बच गई। साथ ही उस बड़े तबके का समर्थन भी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपीसी ने सीमा की ओर से राष्ट्रपति का नाम दया याचिका दी गई है। इसमें भी सीमा के सचिन से प्यार व भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाने का हवाला दिया गया है। याचिका में उसे पाकिस्तान नहीं भेजने और सचिन की पत्नी बताकर भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है। सीमा के पास से पुलिस ने 6 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। 6ठे पासपोर्ट के संबंध में शुक्रवार को उसने कहा कि पहले नेपाल का वीजा लेने के लिए सीमा गुलाम हैदर नाम से आवेदन किया था। वीजा नहीं मिलने पर उसने दोबारा सीमा नाम से आवेदन किया था। इसके अलावा नेपाल में होटल का रूम भी सचिन ने सीमा को पत्नी बताकर बुक कराया था। सीमा ने नेपाल के पोखरा से भारत आने के लिए जो बस का टिकट बुक कराया था, वहां भी उसने खुद को भारतीय बताया था। उसने यहां अपना नाम प्रीति बताया था। उसने उसके पास पहचान पत्र होने का भी हवाला दिया। बस में भी चेकिंग के दौरान भी उसने खुद को रबूपुरा निवासी सचिन की पत्नी बताया। अंबेडकर नगर किराए के घर में भी वह हिंदू धर्म का पालन करती थी। जमानत मिलने के बाद भी उसने पूजा पाठ आदि कर जन समर्थन जुटा लिया। सीमा ने सचिन के लिए घर छोड़ा, पति छोड़ा, यहाँ तक कि देश भी छोड़ दिया। अब वह सचिन के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है और वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। हालांकि उसको पाकिस्तान भेजने की मांग लगातार उठ रही है। पुलिस की मौजूदगी में सीमा ने कहा कि मैं अब भारत की बहू हूं और मैं यहीं पर रहना चाहती हूं। मेरा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। इस बीच सीमा और सचिन के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि बीच में टकराव भी होते रहे। यह दावा नोएडा के अंबेडकर नगर में किराए के मकान में रह रहे सीमा सचिन के मकान मालिक ने किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सचिन सीमा को पीटता भी था। मकान मालिक ने बताया कि दोनों के बीच कभी कभी बहुत ही झगड़े होते थे। उन्होंने बताया कि सीमा बीड़ी पीती थी और सचिन के मना करने पर भी नहीं मानती थी। इसी वजह से सचिन उसको पीटता था। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।